अपने वार्ड में कराए 7 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य। गजेंद्र पिप्पल पार्षद। आगरा नगर निगम वार्ड 37 नगला अजीता से भाजपा पार्षद का गजेंद्र पिप्पल का कहना है कि हमने अपने वार्ड में 7 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य कराए हैं। हमारे सांसद जी ने भी बहुत कार्य कराए हैं। इस बार भी हमारी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अपना परिचय दीजिए। मैं गजेंद्र सिंह पिप्पल, पार्षद नगर निगम आगरा वार्ड 37 नगला अजीता से और भारतीय जनता पार्टी महानगर में उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। राजनीति में कब से हैं आप? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी 2016 में मैंने ज्वाइन की थी। उससे पहले मैं समर्थक रहा हूँ कई पार्टियों का। आप कई पार्टियों से आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की फिर? बीजेपी इसलिए ज्वाइन की, बीजेपी की जो लीडरशिप है बहुत शानदार और जानदार है। आपने देखा होगा प्रदेश में और देश में भयमुक्त माहौल है, अराजकता जीरो बिल्कुल है, सांप्रदायिक दंगे किसी भी प्रकार के हो नहीं पाते और आतंकवादी जितनी घटनाएं आपने देखी थी दूसरों के शासनकाल में देश में, आज वो जीरो है। किसी भी प्रकार देश को दूसरी देशों से कहीं कमतर आंका नहीं जाता। आज भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष लीडरशिप है अग्रणी पूरी दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाने जा रही है। और आपने देखा होगा मोदी जी का जलवा पूरी दुनिया मानती है, उनका लोहा पूरा दुनिया मानती है और भारत बहुत जल्दी पूरी दुनिया के अंदर हम पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जी, आपके पार्षद बने लगभग 1 साल होने को है, तो अब तक आपने क्या क्या कार्य करवा दिए? मैं 1 साल के अंदर अपने कार्य की उपलब्धि गिनाऊं तो सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारी जो सदन की नेता हैं, आदरणीय महापौर, बड़ी बहन है मेरी श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी का। उन्होंने मुझे 1 साल के अंदर स्मार्ट बस्ती जो स्कीम उन्होंने लागू की, सर्वप्रथम मुझे चुना, मेरे वार्ड को चुना। आज 7.5 करोड़ रुपए से स्मार्ट बस्ती विकास योजना के तहत नगला अजीता बहुत युद्ध स्तर से काम चल रहे हैं। पंचायत भवन बनाया जा रहा है जिसको मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा और लाइब्रेरी बना के उन बच्चों को शिक्षा देंगे जिन बच्चों को किसी भी कारण पैसे के अभाव में अच्छा ट्यूशन प्राप्त नहीं होता। उसमें मैं NCERT का कोर्स हम डलवाएंगे और उस पंचायती घर में लाइब्रेरी जिसमें हम बनाएंगे, उस लाइब्रेरी में सारे बच्चे नगला अजीता के हों, आसपास के बच्चों सेक्टर 8 नगला अजीता जहाँ मेरा जहाँ तक वार्ड लगता वहाँ के बच्चे उस लाइब्रेरी में फ्री ट्यूशन प्राप्त करेंगे। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हम ट्यूशन देने का काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक बच्चे को। ये कब से स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी, अप्रैल तक ये सारे काम मेरे समाप्त हो जाएंगे। अभी तक हमने सेक्टर 4 नगला अजीता और सेक्टर 8 में कई गलियों का RCC निर्माण कराया है, जिसमें हमारी नगला अजीता मुख्यतः सेक्टर 4 है, नगला अजीता सेक्टर 8 है, जिसमें RCC गलियां अपने समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गलियों का RCC निर्माण और सेक्टर 4 मेन रोड का नाले का निर्माण, मेन रोड का RCC करण और रोड का कोलतारकरण और उनका साइड की साइड पटरी, अभी तक उसके तहत काम चल रहा है और युद्ध स्तर से ये काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको नगला अजीता वार्ड की शकल और सूरत अलग दिखाई देने लगेगी। बाकी पार्षदों का कहना है कि सरकार के पास फंड नहीं है, पार्षदों को फंड नहीं मिल पा रहा, जिससे विकास नहीं हो पा रहा। आप इतना कार्य कैसे करवा पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, सरकार के पास और नगर निगम के पास फंड की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारी सरकार विकास के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अड़बंगा या रोड़ा नहीं लगाती, चाहे वो मलिन बस्ती हो चाहे पोस्ट इलाके हो, सभी जगह इक्वल विकास कराने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हमेशा करती रहती है। सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था पे आपका कैसे ध्यान है? सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा बनी रहती है, इसको कराते रहते हैं, समय समय पे इसकी डिमांड बनी रहती है। सफाई और व्यवस्था एक ऐसी है, लाइट व्यवस्था ऐसी है, आप करा भी देंगे महीने 2 महीने में फिर उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है, ये रेगुलर काम है, ये हमेशा होते रहते हैं। अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, तो उस पर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस समय जीतेगी और कैसा लोगों का रुख है और कैसी आपकी तैयारियां है? अगर मैं आगरा महानगर जिले की बात करूं तो हम प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से दोनों सीट जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 80 की 80 सीटें हम
जीतने जा रहे हैं भारी बहुमत से। और 400 का आंकड़ा जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उसको हम पार करने जा रहे हैं। हम 410 सीटें जीतने जा रहे हैं। कई जनता का कहना है कि सांसद जी ने कभी इस क्षेत्र में आके कार्य नहीं किया, तो भी कार्य हमारे लोकल नेता ही कर रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी आई है? इसको मैं सिरे से डिनाई कर रहा हूँ। नगला जिला में आप चलिए, महादेवी स्कूल है, उस गली को सांसद निधि से बनाया गया है। इसमें 2 गलियां हम लोगों ने करीब 15.5 लाख रुपए की दोनों गलियां हैं, जिनको बनाया गया सांसद निधि से मेरे वार्ड के अंदर। मेरे विधायक जी की निधि से पंचायती हॉल और एक टॉयलेट की व्यवस्था, अम्बेडकर बगीची, इसमें पंचशील बगीची के नाम से भी जाना जाता है, उसमें विधायक निधि से कार्य किया गया है। अभी वो तैयार है, उसका सौंदर्यीकरण का काम उस पार्क का भी चल रहा है। अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद आप इस वार्ड को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? क्या स्मार्ट वार्ड के नाम से ये जाना जाएगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा है स्मार्ट शहर का, उसी तरीके से मैंने ये सपना देखा है स्मार्ट वार्ड का। और स्मार्ट वार्ड बनाने के एक कदम हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं, जिसमें मुझे सहयोग जो है माननीय महापौर जी का कंधे से कंधा मिला के मिल रहा है। उनका मेरे वार्ड की सभी जनता ऋणी रहेगी और हमेशा उनका आभारी रहेंगे। स्मार्ट वार्ड बनाने में मेरी दीदी महापौर जी का बहुत बहुत आशीर्वाद सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं हमेशा आभारी रहूँगा, मेरी वार्ड की जनता उनके आभारी रहेगी। आप एक व्यापारी भी हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने व्यापार पूरा सबका ठप करवा दिया है। ऐसी कोई परेशानी व्यापार में? ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को व्यापार में तकलीफ हो रही है जो काला पीला करते थे। आज जीएसटी के माध्यम से कारोबार हो रहा है, बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है। थोड़ा सा कारोबार में अप और डाउन लगा रहता है, वो समय के हिसाब से रहता है। ये हमेशा चलता रहेगा व्यापार, और अच्छा हो रहा है पहले से। आज महाशिवरात्रि और 8 मार्च दोनों है और होली भी आ रही है, उसके लिए अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और सभी से आशा करता हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। दूसरा, अभी कल आपने देखा होगा, हम खास करके अम्बेडकर अनुयायी की एक डिमांड चल रही थी मंच के माध्यम से, आगरा फोर्ट को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मेट्रो स्टेशन बनने का जो काम होगा वो भी एक सराहनीय काम मेरी सरकार का है। उसके लिए मैं माननीय योगी जी का सदैव आभारी रहूँगा। आगरा फोर्ट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो कल आदेश जो घोषणा की गई है, उसका पूरा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर अनुयायियों में बड़ी खुशी की लहर है और सभी लोग देश की और प्रदेश की सरकार की सराहना कर रहे हैं।